हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आरजे कंप्यूटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैली ईआरपी 9 में जनरल वाउचर में एंट्री कैसे करें। हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। तो बिना देरी किए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन का हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन पे जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेजर ऑप्शन दिखेगा। लेजर ऑप्शन पे जाएंगे। लेजर ऑप्शन पे जाने के बाद लेजर्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। तो हमारे लेजर ज्यादा है, इसलिए हम मल्टीपल लेजर्स का यूज करेंगे। मल्टीपल लेजर्स पे जाने के लिए कीबोर्ड से आर बटन या फिर पट्टी ला करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा मल्टी लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। यहाँ पे ऊपर ऑल आइटम्स चूज करेंगे। उसके नीचे जो आपको लेजर बनाने हैं उन सभी को स्टेप बाय स्टेप करके टाइप करने होंगे और अंडर में किसके अंडर में कौन सा जाएगा उनको चूज करने होंगे। लेजर बनाने के पहले हम बता दें, जो देने वाला होगा वो हमारा क्रेडिटर यानी CR होगा और जो पाने वाला होगा वो डेबिटर यानी DR होगा। तो आइए हम अपने लेजर को बनाते हैं। पहला हमारा लेजर है बिल्डिंग, जो हमारा होता है फिक्स एसेट्स। दूसरा लेजर है कैपिटल, कैपिटल हमारा अंडर में जाएगा कैपिटल अकाउंट के। तीसरा हमारा लेजर है SBI, जो हमारा बैंक है, ये बैंक अकाउंट में जाएगा। चौथा हमारा लेजर है गुड्स परचेस, ये हमारा परचेज अकाउंट्स में जाएगा। पांचवा हमारा लेजर है टाटा कंपनी, ये हमारा जाएगा सैलरी क्रेडिटर। छठवां हमारा जाएगा, छठवां हमारा लेजर होगा रेंट का, ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सातवां हमारा जाएगा कैरेज, ये हमारा जाएगा डायरेक्ट में। आठवां हमारा जाएगा वेजेस, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। नौवां हमारा होगा गुड्स सेल्स, जो हमारा जाएगा सेल्स अकाउंट्स के अंडर। 10वां हमारा जाएगा फर्नीचर, जो हमारा फिक्स एसेट्स होगा। 11वां हमारा जाएगा सैलरी को, ये हमारा इनडायरेक्ट। 12वां हमारा जाएगा चैरिटी को, जो हमारा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 13वां हमारा जाएगा
एडवर्टाइज जो हमारा होगा अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 14वां हमारा ऑफिस एक्सपेंस। 15वां हमारा होगा अदर एक्सपेंस। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ये हमारे हैं क्वेश्चन के सारे लेजर। इनको हम अब सेव करेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो हमारा लेजर सेव हो जाएगा। इन सभी को देखने के लिए डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा लेजर दिख जाएगा। यहाँ से बाहर निकलते हैं। गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन पे आएंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन में जाएंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर शो करेगा। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के लिए कीबोर्ड से भी बटन या फिर उस पे पट्टी ला करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा वाउचर क्रिएशन खुल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जनरल वाउचर में, इसलिए करेंगे क्योंकि अभी जो सीखने वाले बच्चे हैं यानी जो लोग स्टार्ट किए हैं टैली को, उनके लिए सिंपल होता है जनरल वाउचर से स्टार्ट करें। तो आइए हम एक एक करके जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं। पहली एंट्री हमारी है कैश। कैश नहीं शो कर रहा है तो इसको शो करवाने के लिए F12 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल वाउचर। इस ऑप्शन को हमको यस करने होंगे। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करके सेव करने होंगे तो हमारा कैश ऑप्शन शो कर देगा। कैश में अपने अमाउंट को फिल करते हैं जो हमारा क्वेश्चन में अमाउंट है। उसके बाद हमारा बिल्डिंग है जिसका अमाउंट है 2 लाख रुपए। कैश और बिल्डिंग दोनों अमाउंट ऐड करने के लिए कैपिटल को हम CR करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे तो हमारा दोनों अमाउंट ऐड हो जाएगा। ये हमारा एक एंट्री हो चुका। इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल प्लस ए बटन से। हमारा एंट्री सेव हो जाएगा। दूसरी एंट्री हमारी है स्टेट बैंक से निकाले 1 लाख रुपए। स्टेट बैंक जो हमारा है देने वाला, इसलिए हम इसको करेंगे CR और वो क्या दे रहा है यानी कैश दे रहा है तो कैश को हम करेंगे DR यानी डेबिट। तो हम कैश को ले लेते हैं। पहले कैश अमाउंट है 1 लाख और देने वाला कौन है, बैंक है यानी SBI। इसको हम कर देंगे CR। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। ये हमारी दूसरी एंट्री भी हो गई। तीसरी एंट्री हमारी है नकद माल खरीदा 1,50,000 रुपए। गुड्स परचेस को करेंगे DR और कैश को करेंगे CR। ये हमारी तीसरी एंट्री भी सेव हो गई। अब हम चौथी एंट्री की तरफ चलते हैं। चौथी एंट्री हमारी है किराया दिया यानी खर्च हमारा हुआ है।
याद रखिए, जितना भी हमारा खर्च होगा वो सारा डेबिट यानी डीआर होगा। सीआर में कैश करेंगे, उसके बाद हम सेव करेंगे। ये हमारी चौथी एंट्री भी हो चुकी। पांचवी हमारी एंट्री है भाड़ा दिया, जो हमारा खर्च है। भाड़ा हमारा 10,000 रुपए खर्च हुआ है। भाड़ा हमारा अमाउंट है 10,000, तो इसको भी करेंगे डीआर और कैश को करेंगे सीआर। उसके बाद इसे सेव करेंगे। छठवीं हमारी एंट्री है मजदूरी दी 3,000 रुपए। ये भी हमारा खर्च है, इसलिए इसको भी हम करेंगे डीआर। अमाउंट है 3,000 रुपए। सीआर में कैश करेंगे, फिर सेव करेंगे। अब हम चलते हैं सातवीं एंट्री की तरफ। सातवीं हमारी एंट्री है नकद माल बेचा 2,50,000 रुपए। याद रखिए, जितना भी हम सेल करेंगे वो हमारा सेल्स अकाउंट सीआर होगा, और जितना भी परचेस करेंगे वो हमारा डीआर यानी डेबिट होगा। तो ये हमारा सेल है, इसलिए इसको हम करेंगे सीआर। ऊपर कैश को फिल करेंगे, उसके बाद जितना हमारा अमाउंट डेबिट हुआ है उस अमाउंट को यहाँ पे फिल करेंगे। सीआर में गुड्स सेल करेंगे। उसके बाद इसे सेव करेंगे। आठवीं एंट्री हमारी है गुप्ता को माल बेचा 2,00,000 रुपए। तो गुप्ता हमारे पाने वाले हैं, इसलिए इनको करेंगे डीआर यानी डेबिट। इनका लेजर नहीं बना है, इसलिए इनका लेजर हम शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। आपको यहीं पे रहना है। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट सी, हमारा लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। यहाँ पे जो आपको लेजर बनाने हैं उसे टाइप कर लेंगे। गुप्ता पाने वाले हैं, इसलिए इनको करेंगे सैलरी डेबिटर। अमाउंट हमारा 2,00,000 है। उसके बाद सीआर को करेंगे गुड्स सेल। अमाउंट डालेंगे 2,00,000। उसके बाद सेव करेंगे। अब हम करेंगे नौवीं एंट्री। नौवीं हमारी एंट्री है कंप्यूटर खरीदा। तो ये भी हमारा खर्च है, इसको भी हम करेंगे डीआर। हमारा कंप्यूटर का लेजर नहीं बना है, तो इसको भी शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं। शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे तो हमारा लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। ये भी हमारा फिक्स एसेट्स होगा। यहाँ पे डेबिट में कंप्यूटर का अमाउंट डाल देंगे 50,000 रुपये। सीआर में कैश कर देंगे। सेव कर देंगे।
10वीं हमारी एंट्री है फर्नीचर खरीदा। ये भी हमारा खर्च है, इसलिए फर्नीचर को DR करेंगे। अमाउंट हमारा है 50,000 रुपये। CR में कैश को कर देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। ग्यारहवीं हमारी एंट्री है वेतन दिया 10,000 रुपये, सैलरी। यह भी हमारा खर्च है, इसको भी हम करेंगे डेबिट। अमाउंट हमारा है 10,000। CR में कैश कर देंगे, सेव कर देंगे। 12वीं हमारी एंट्री है दान दिया 2,000 रुपये, चैरिटी। अमाउंट हमारा है 2,000। CR में कैश करके सेव कर देंगे। 13वीं हमारी एंट्री है विज्ञापन यानी एडवर्टाइज। इसको भी हम कर देंगे डेबिट। अमाउंट है 1,000 रुपये। CR में कैश करके सेव कर देंगे। कार्यालय व्यय 5,000 यानी ऑफिस एक्सपेंस। ये भी हमारा खर्च है, इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे। डेबिट में अमाउंट को डाल देंगे 5,000। CR में कैश करके सेव कर देंगे। अन्य व्यय 10,000 यानी अदर एक्सपेंस। ये भी हमारा खर्च है, अमाउंट है 10,000 रुपये। CR में कैश करके इसको भी सेव कर देंगे। तो ये हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। अब इसका प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली यानी यहाँ से बैक होंगे एस्केप बटन से। तो आइए बैक होते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद रिपोर्ट ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पे जाने के लिए कीबोर्ड से P बटन या फिर इस पे पट्टी ला करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कंपनी का डिटेल यानी कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है वो आ जाएगा।